जब मैंने तलवार लेके निकला ना कि काट डालूंगा जो कोई फेंके इसमें। हाँ, अच्छा आप आक्रोशित हो गए जब ताजिया फेंक दिए तो इस पोखरे में? हाँ, मैंने कहा कि तब मैं मरूंगा या तो मार डालूंगा। ये कोई नया रीति और कहीं की रीति नहीं है कि तू जहाँ मर्जी तहाँ मुर्दा फेंक दो। बड़ा उत्तम तो जात हम निषाद हूँ, तो हम भगवान से भी ऊंचा कहते हैं मेरा संस्कार। और हम सब क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, जिला वासियों से मेरा यही प्रार्थना है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा मार्ट में आए हुए हैं। यहाँ पर एक संत हैं जो कि एक तपस्वी के रूप में ही है। पिछले कई वर्षों से इनके स्वप्न थे, वो स्वप्न अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। निबियाहवा पोखरा है, यहाँ पर आए हुए हैं। आइए महाराज जी से, जामवंत जी महाराज से मिलवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका। हाँ भैया, ये हमारा ग्राम मार्ट बाजार है और ये राम जानकी मंदिर बनवाया है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि जैसे पर साल आप लोग इच्छुक होकर के महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ देखे थे, वही वादा मैं कर दिया था कि अगले साल भी करवा दूंगा। जनता का भी शौक था कि हाँ होएगा तो होगा, जनता जो भी उनकी मर्जी हो, लेकिन अपना प्लान तो बहुत जल्दी तैयार कर लिए कि चलो आखिर जब शोर कर ही दिए हैं, अगले ही साल संदेश दे दिए सबको कि मैं अगला भी यही डेट पर जग कराऊंगा। तो फिर भगवान की कृपा से मैंने प्लान बना दिया। श्री राम जानकी महायज्ञ का स्वप्न महाराज जी जो आपने देखा था या पूरा होता नजर आ रहा है? हाँ। ऐसे में कौन, ये बजट कहाँ से आता है? अरे ये तो भगवान ऑटोमेटिक देता है। अगले साल 6 लाख का जग था, अब इस साल देखिए भगवान कहाँ तक पहुँचाते हैं, किस तरह निपटाते हैं। 6 लाख का जग था। हाँ, पर साल 6 लाख का जग था। पिछले साल भी यहाँ पर श्री राम महायज्ञ हुआ था और उस दौरान मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाई थी और अपना सहयोग बनाया था। तब जाकर के यहाँ एक यज्ञ हुआ था और वाकई में काफ़ी बहुत धूमधाम से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते थे। और ये स्थान देख लीजिए कितना रमणीक जगह है ये। यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर जब निर्माणाधीन मंदिर था, एक बार पुनः आना हुआ था, तब जा करके आना हुआ था, तब देखा गया था कि शायद मूर्ति भी स्थापित नहीं हुई थी। लेकिन पिछली बार श्री राम जानकी मंदिर बन करके तैयार हुआ और सीता मैया, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम की मूर्ति जब यहाँ पर स्थापित हुई, उसी दौरान यहाँ पर श्री राम यज्ञ संपन्न हुआ। और 21 नवंबर का वो दिन जो पिछले साल बीता, उस दिन ही यहाँ पर श्री राम महायज्ञ होकर के संपन्न हुआ। तमाम रास लीला, कृष्ण लीला हुआ। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मार्ट बाजार ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में एक ऐसे संत हैं, एकमात्र ऐसे संत हैं जो प्रभु के भक्ति में इतना लीन रहते हैं, खुद को इतना ज़्यादा लीन रखते हैं कि हमेशा से मतलब प्रसन्न भी रहते हैं। लोग सहयोग भी करते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी सहयोग बनाए रखते हैं। महाराज जी क्या उद्देश्य है आपकी बारी? अब यही अपने क्षेत्र से निवेदन है कि जिस तरह अगले बार शौक से लोग अपना जग का वो उत्साह निपटाए, उसी तरह इच्छा बना करके इन साल भी जग को पूर्ण करें। और हम सब क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, जिला वासियों से मेरा यही प्रार्थना है, घर बाहर जितना जहाँ जो हैं उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि इस जग को संपन्न करने के लिए जो जहाँ है वो जरूर कृपा करेंगे आने के लिए और आकर के जग को संपन्न करें। और हम हर प्रोग्राम में अच्छी से रखा हूँ, जो अगले प्रोग्राम में रखा था उससे कहीं 2 डबल भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। महाराज जी, सुनने में आया था कि आपने इस मंदिर को बनवाने के लिए और यज्ञ को कराने के लिए आपने जमीन तक बेच दिया। हाँ, वो 2 बीघा बेचा हूँ भाई। 2 बीघे तक जमीन बेच दी आपने? हाँ, 2 बीघा बेचा और उसके बाद हमने सोचा कि ये जमीन चला जाएगा, जगह जिम्मेदारी रह के क्या करेगा। ये गांव वाले खड़ा होने का कहीं जगह नहीं था। अच्छा। बच्चे खेलने कूदने का जगह नहीं था। बंजर ये जमीन था। हमने कहा कब्जा तो मंदिर द्वारा हो पाएगा। तो इसके लिए मैं 32 लाख रुपया खर्च किया है। वो तो जमीन के बाद भी रुपया लगाया न। ये तो 12-13 ही लाख मिला था। अच्छा अच्छा। यहाँ 32 लाख का खर्च मैंने कर लिया। 32 लाख का खर्च है, लेकिन ये जो जमीन था, जमीन का पैसा 12 ही लाख मिला था। हाँ, मेरा तो 12 ही लाख रुपया मिला था। बाकी 32 लाख रुपए काफी, मतलब मैं अपने पास जितना जब से जहाँ से जैसे जैसे रखा था वो यहीं ले आया फिर। अच्छा। कि अब कहाँ रहेगा, अब हमारा काम अधूरा रहेगा तो इज्जत नहीं रहेगा। तो जितना था अपने पास वो तो लगा ही लिया। जितनी संपत्ति थी आपने लगा दी। हाँ। और सारी संपत्ति महाराज जी ने इस मंदिर को बनवाने के लिए इस मंदिर में लगाया और भगवान की भक्ति में लगा दिया इन्होंने।
और आज नहीं 21 नवंबर को याद रखिएगा, 21 नवंबर को फिर एक बार पुनः यहाँ पर श्री राम महायज्ञ होगा। इस सरोवर देखिए ध्यान से, इस सरोवर में तमाम रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। जामवंत महाराज जी के द्वारा जो है मछलियाँ जो पालन की गई है इसी पोखरे में है, और ऐसे में तमाम रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। और तो और यह प्रभु जी की मूर्ति देखिए, शिव जी की मूर्ति यहाँ पर बनवाई गई है, और शिव जी की मूर्ति देखिए कितनी भव्य है कि जटा से सर से जो है गंगा बहती नजर आ रही है। वाकई में काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा ये दृश्य है। आज जो वाटिका देख कर समझ सकते हैं कि जो वाटिका लगाए गए हैं यहाँ पर जामवंत जी महाराज जी के द्वारा निषाद राज की मूर्ति बनवाई गई है। साथ ही साथ ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था, ध्वजारोहण हर साल होता है। हाँ, हर साल ध्वजारोहण करते हैं ना। अब देखिए वाटिका देखिए कितनी खूबसूरत है, और ये जिस प्रकार से फवारा के रूप में है, ये रात में जब लाइट मिलती है इसके बाद से यहाँ पानी निकलता है, ऊपर से फवारा निकलता है और नीचे लाइटें हैं। बहुत सुसज्जित दिखता है जब यहाँ पर पूरा डेकोरेट हो जाता है। ऐसे में नीचे खचुआ है बहुत बड़ा सा, देखिए एक पानी में है। इतना बड़ा खचुआ अभी तक तो हमने नहीं देखा था, लेकिन शायद इसकी वजन की बात की जाए तो 10 केजी से भी अधिक होगा इसका वजन पानी में जो है। 15 किलो है। 15 किलो है। 15 किलो 15 किलो का वजन मापा है। हाँ, इतना वजन है, मैंने वजन किया है। पिछली बार महाराज जी जो ये मंदिर दिख रहा है, ऐसे में मंदिर नहीं था ये अभी इसको हमने इसका सृष्टि रचा दुर्गा माता का। अच्छा। इनका जमीन पर ही सबके देखने ही में यहाँ हो गया था स्थापना माता जी का। हाँ। तो हमको ऐसा लगा कि अभी इनको धूप में ठीक नहीं है, हाँ। तो इनका जगशाला में मूर्ति रखवाया। हाँ। और इनकी तैयारी में हो सकता है भगवान अगर जो माता जी की कृपा हो जाए तो जग ही के साथ इनका छत बत सब कुछ करवा देंगे। हाँ, ये इरादा में है। 100 वर्ष से यहाँ मियाँ लोग ताजिया फेंकते थे इसी सरोवर में। अच्छा। तो इन साल मैंने उन लोगों से विवाद करके इसको हटवाया, यहाँ से उनकी करबला दूसरे जगह खनवाया। अच्छा। और फिर उनकी ताजिया उसमें डलवाया हूँ। और अगले साल से इनका यहाँ से आना जाना यहाँ से खत्म हो गया। उनको जमीन 1 डिसमिल दिया मैंने। अच्छा। कि करबला आप बना लो, और 1 डिसमिल उनको जमीन दे दिया। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग मतलब करबला मनाते थे। हाँ, एक तरह से इनकी जमीन नहीं थी। हाँ, ऐसे सलो से अच्छा। इसी में फेंकते जाते थे। तो तब तक ये जब जगह नहीं था भगवान की, ये वो नहीं था, तो फेंक के अपना मेला बेला करके चले जाते थे। लेकिन अब ये भगवान के पास मुर्दा वो है ना, तो इसके लिए हमने कहा भाई ये नहीं अब चलेगा। जब तक खाली था तब तक आप जो भी किए, तो उनको हमने दे दिया। एसडीएम से लड़ा, एसडीएम ने आदेश दिया, एसओ आए, पूरा फोर्स आया। जब मैंने तलवार लेके निकला ना कि काट डालूंगा जो कोई फेंके इसमें, तो पुलिस वाले ने मारे, गाड़ी आए। अच्छा। आए बहुत 2500 पुलिस आए। अच्छा, आप आक्रोशित हो गए जब ताजिया फेंक दिए तो इस पोखरे में? हाँ। मैंने कहा कि तब मैं मरूंगा या तो मार डालूंगा। ये कोई नया रीति और कहीं की रीति नहीं है कि तू जहाँ मर्जी तहाँ मुर्दा फेंक दो। यानी कि सनातन धर्म को लेकर के काफी एक्टिव हैं आप। हाँ। दिखाते हैं आप। हाँ, प्रभु राम की भक्ति में एकदम बिल्कुल। उनकी जगह तुम्हारे जगह है। 20 डिसमिल एक तरफ दिया हूँ, 20 डिसमिल 22 डिसमिल एक जगह दिया हूँ, तो अपने में आप काम करो। तो ये देखकर एहसास होता है कि आप कट्टर सनातनी हैं। हाँ, मैं भाई हिंदू बानी के तो पहले जन्म से ही करता है। जी। तो धर्म तो निभाना ही पड़ता है, हिंदू है ही है। तो हिंदू का धर्म है। और फिर सबसे बड़ा उत्तम तो जात हम निषाद हूँ, तो हम भगवान से भी ऊंचा कहते हैं मेरा संसार है। क्योंकि पहले हमारा हुआ था पैदा भगवान के पास, हमसे पहले भगवान के पैदा नहीं हुआ था। और भगवान का पैदा होने के लिए तमाम ऋषियों क्योटे हुए थे। भगवान जो जितने हुए हैं न, जो ऋषि मुनि जो होते हैं न भगवान के जमाने में, ऋषि मुनि वो सब निषाद ही थे। आदिवासी कहो, निषाद कहो, माझी कहो, केवट कहो, सहानी कहो, वही लोग थे। वो भगवान के साथ ही रहे आए, भगवान के साथ रहते थे। हाँ, कोई भी अवतार हो उनके साथ ही रहते थे। अब केवट बन के आ गए थे तो संबंध बराबर हो ही गया है। सबसे उत्तम जात है, तो इससे भगवान के ही लिमिट में रहना चाहिए, भगवान के साथ ही लिमिट के रहना चाहिए। प्रभु राम के जिस प्रकार से केवट जो मल्लाह थे, जो भगवान राम को नदी पार कराए थे अपने नाव से, उसी प्रकार से महाराज जी हैं। अपने ज़मीन को 2 बीघा ज़मीन को बेच करके महाराज जी ने उस संपत्ति से, उस पैसे, उस धन से एक प्रभु राम की मंदिर बनवा करके तैयार करवाया उन्होंने। और उसमें सीता मैया, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित करवाया।
और बड़े ही धूमधाम के साथ हर वर्ष यहाँ पर यज्ञ होता है और बड़े ही धूमधाम के साथ होता है। और आप सभी का सहयोग जो मिलता है इससे महाराज जी को भी 100 वर्ष से पिछड़े हुए जो काम था न, उसको मैं जीवन रही तो 2 साल में करके सब कर दूंगा। 2 साल में कर देने जो 100 साल से नहीं हो पाया वो 2 सालों में आप करेंगे। मैं करूंगा ना, इरादे पर है ही है तो कर ही दूंगा ना भाई। इरादे बहुत मजबूत है महाराज जी के। आप 2 साल में करके दिखाएंगे। देखिए माता रानी की यहाँ मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति देखिए अभी रखी गई है और उसके बाद से इस मंदिर बगल में जो निर्माणाधीन मंदिर है उसी माता रानी की मूर्ति स्थापित होनी है। पूर्ण से तैयार हुआ है। ऊपर एक खर डालने के लिए पंडित बताता है ना, तो ऊपर खर कूस का डाला जाता है। तो इसके लिए शुभ के लिए ये कूस रहता है और ये तो पक्का हो ही गया है, खाली कूस दिखाने के लिए कि कूस रहता है शुभ के लिए। तो इसके लिए परंपरा चल रहा है कि कूस थोड़ा कूस का रहना चाहिए। तो इसके लिए ऊपर कूस रखा गया है। इसको उजाड़ेंगे, नया डालेंगे, फिर नया बनाया जाएगा। काफी रमणीक जगह है ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दें, संदेश यही देना चाहते हैं इस न्यूज़ से, इस कवरेज से। मेरे उद्देश्य यही है कि 21 नवंबर से पहले यहाँ पर आप लोग बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाइए, सहयोग बनाइए और महाराज जी को इस यज्ञ में पहले साल जिस तरह से आप लगे हुए थे उसी तरह अगर जो आप लोग नजर रखेंगे तो बहुत बड़ा अपना उत्साह कार्यक्रम हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे देखने से होता है, देने लेने वाली तो बात अलग है। देखने वाले से ही अपना तमाशा बढ़िया होता है। तो जितना लोग देखेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा। देना लेना तो जिनकी मर्जी, जिसको जितना भगवान चाहें वो दे सकता है, देंगे। कोई किसी पर दबाव नहीं है। भगवान के लिए आएंगे, उनके श्रद्धा भक्ति में जो आएगा जुड़ेगा वही मेरे भगवान को चढ़ाएंगे। मेरे तरफ से कोई किसी के ऊपर वो नहीं है। भगवान हाँ उनको खुशी रखे और जो जहाँ है उनको बराबर भगवान उनको ले आवे, उनको टिकट रिजर्वेशन दें और आराम से पहुँचावें, जग संपन्न करें। 21 नवंबर को याद रखिएगा। 21 नवंबर 2024 को यहाँ पर पधारिए और अपना सहयोग बनाइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। यहाँ पर प्रभु राम जी की लीलाएं देखिए, मंचन होगा। वाकई में काफ़ी खूबसूरत और रमणीक जगह है। एक बार आइए माठ बाजार, गोरखपुर जिले के थाना साजनवा के अंतर्गत माठ बाजार पहुँचिए और इस यज्ञशाला पे अवश्य पहुँचिए। देखते रहिए ईस्टर्न प्राइम न्यूज़। जय हिंद।